भारत माता की जय में जरा भी जोर से और बोलना है। क्यों? एक युवा नेता जो बुजुर्ग हो चुके हैं। अब ब्राह्मण, पहले तो ब्राह्मण लोग शादी करा देते थे लोगों की, और एक की शादी नहीं हो पा रही। एक नेता बहुत बड़ा है, वो कभी कभी दर दर भटकते 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 कहीं पनौती बोल देते हैं, कहीं खनौती बोल देते हैं। वो घरौती आई नहीं, पनौती की चिंता करने लगते हैं। तो उनकी घरौती लाने का काम भी पंडित जी लोग आप ही का है। अगर आप लोग काम नहीं करोगे ना तो कोई ना कोई विदेशी आ जाएगा, और विदेशी आने के बाद फिर गड़बड़ होगा। उनके खानदान में कोई हिंदू धर्म का कोई नहीं मिलता उनको, तब भी वो पता नहीं गोत्र उनका दत्तात्रेय है, और दत्तात्रेय गोत्र में जनेऊ जो है कोट के ऊपर आ जाता है जब चुनाव आते हैं। और चुनाव चला जाता है तो अंडे वाला केक और पिज्जा और बर्गर के साथ वो स्विट्जरलैंड और इटली चले जाते हैं। इसलिए पंडित जी लोग उनके लिए इसलिए लाओ कि वो पनौती और खनौती करते करते उनकी राजनीतिक सत्ता की छिनौती हो जाएगी। इसलिए आप थोड़ा काम करो और भारत माँ को जान लो। कौन है भारत माँ? वो भाषण देते हुए कह रहे थे ये कौन है भारत माँ। अरे मेरे भैया, तुम अभी बच्चे ही रहोगे, तुम भले 55 साल के हो गए हो, तुमको नहीं पता ये देश भारत है, ये सनातन भारत है, ये यहाँ की संस्कृति भारत है, यहाँ की सभ्यता भारत है, यहाँ की एकता भारत है। ये धरती माता, ये गौ माता, ये गंगा माता, इन तीनों का त्रिकोण ये भारत माता है। और ये भारत माता का जब हम नाम लेते हैं तो समन्वय के साथ लेते हैं, एकता के साथ लेते हैं। इसलिए जातियों का बंधन तोड़कर ब्रह्म देवता फिर से हाथ उठाओ, मंच पर देखो और मंच के नीचे देखो, और फिर एक साथ मेरे साथ बोलो, बोलो भारत माता की, ब्राह्मण देवता की, सनातन धर्म की। आज में बचपन से बच्चों में संस्कार डालने की जरूरत है। और आप करते क्या हो कि जन्मदिन हुआ, ले आए बाजार से अंडे का केक और रख दिया। 7 साल का बच्चा हुआ, 7 को मोमबत्ती जला दिया, और 7 को मोमबत्ती जलाने के बाद बेचारे दादा दादी नाना नानी बूढ़े कांपते हुए आ गए, और उनको पता ही नहीं क्या होने वाला है, लेकिन चारों तरफ इकट्ठा हो गए। फिर बजा दिया, जोर से बाजा बजाया, हैप्पी बर्थडे टू यू और बर्थडे टू यू। लंबा सा चाकू, अंडे का केक, 7 को मोमबत्ती, काट काट के छांट के, और हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया। पता चला हम लोग थे बचपन में ना, अम्मा 7 साल हो जाता तो 7 दीपक जलाते थे, सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, और गुलगुले बनते थे, और घर में टीका लगता था। दीप जीवन में प्रज्वलन हो तो लॉर्ड मैकाले उनका बड़ा सहायक था। उनका किसी भी जात का अहित नहीं किया है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, वो ब्राह्मण नहीं थे। कहते हैं वेदव्यास जी ने जो महाभारत लिखा, जो वेद लिखे व्यास जी ने, तो वो मछुआरे थे, वो ब्राह्मण नहीं थे। यहाँ पर जो जिन लोगों ने ग्रंथ लिखे, कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया, तो वो भी कृष्ण भगवान भी यदुवंशी कृष्ण थे, ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मण ने ग्रंथों का अनुरक्षण करने का काम किया है, ब्राह्मण ने इस देश को बांधने का काम किया है। इसलिए आज जो जितने लोग आप यहाँ पर एकत्रित हो, हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि हमारा एकता, हमारा समन्वय, हमारा मिलकर काम करने का जो काम है, हम सारी जातियों को, सारी बिरादरियों को, सभी को साथ में लेकर, जो आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक ही जात है इस हिंदुस्तान में, उस जात का नाम है गरीबी, और गरीबी के आधार पर लोगों का उत्थान हो, नीचे का व्यक्ति ऊपर आए और ऊपर का व्यक्ति उसको हाथ में पकड़कर अपने बराबर से रखे। यही नीति आज एक श्रेष्ठ जीवन जीने का प्रवाह का नाम ब्राह्मण है, जिसमें संस्कार है, जिसमें सदाचार है, जिसमें समर्पण और त्याग की भावना है, वो ब्राह्मण है। और आज अगर इसको आलोचित करने का काम कोई करता है तो आप निश्चित मानो वो राष्ट्र का पहले वर्ण के अनुसार अपने कर्म को बदलने का प्रावधान था। लोग कहते हैं, मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, न मैं इसके अधिकृत वाक्य को कह रहा हूं। लोग कहते कि जब योगी कृष्ण जब गौ पालन करते थे, बालों के साथ में रहते तो यदुवंशी श्री कृष्ण कहलाए। जब भगवान श्री कृष्ण पठन पाठन की प्रक्रिया
से गुजरने के बाद जब महाभारत के युद्ध में गीता का ज्ञान देने लगे तो ब्राह्मण स्वरूप को धारण कर लिए। जब वो द्वारकाधीश बन के या महाभारत के युद्ध में जब उन्होंने सुदर्शन चक्र को धारण करने के लिए मजबूर हो गए तो क्षत्रिय वर्ण की क्रिया और कर्म में उनको सम्मिलित माना गया। और जब वो समाज के प्रति समर्पित होकर समाज की सेवा करने लगे तो उनको शूद्र वर्ण का माना गया। द्वारकाधीश बनकर जब राज्य सत्ता का संचालन और वित्त की व्यवस्था करने वाले बने तो उनको वैश्य वर्ण का भी माना गया। यानी वर्ण का परिवर्तन का आधार था, लेकिन मुगल आए, यहां पर पुर्तगाली आए, यूनानी आए, यहां पर अंग्रेज आए, सबने हिंदुस्तान को नोचा, लूटा, खसोटा, बर्बाद किया और इस देश से चले गए। एक चीज नहीं लूट पाए, वो थी हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार। और उसको क्यों नहीं लूट पाए? जिस ब्राह्मण को और ब्राह्मणवादी व्यवस्था का नाम लेकर कोसते हो उस ब्राह्मण ने अपना त्याग दिया। मुगल आए तो पहला काम यह हुआ कि इन ब्राह्मणों को समाप्त करो, उनकी शिखा को काटो, उनके जनेऊ को जलाओ, उनके शास्त्रों को जलाओ। यहां शास्त्र लेकर ब्राह्मण अपनी छाती से लगाकर रखता था। ब्राह्मण अपने जो विभिन्न प्रकार की पांडुलिपि होती थी अपने प्राण से भी ज्यादा उनको संजो कर रखता था। नालंदा विश्वविद्यालय नाम है। ब्राह्मण यहाँ की सनातन संस्कृत का अनुरक्षण करने वाला वो व्यक्तित्व है जो समाज को एकजुट रखता है। लोग बोलते हैं कि ये तो समाज को बांटता है। समाज को कैसे बांटता है? संस्कार जो 16 संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक उनको करने वाला ब्राह्मण है। विवाह हुआ तो पंडित जी ने किया कि एक काम केवट के जिम्मे होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।